उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां पर उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया है। बारातियों से भरी बस 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में 13 बारातियों की मौत होने की पुष्टि हुई है। 34 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेपाल के बैतडी में पिथौरागढ़ सीमा के पास यह हादसा हुआ है, जिसमें 13 लोगों की मृत्यु हो गई है। बारातियों से भरी बस हादसे का शिकार हुई। 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी ये बस। 13 बारातियों की मौत और 34 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये सड़क हादसा हुआ है। पिथौरागढ़ नेपाल बॉर्डर के पास की घटना है। 13 बारातियों की मौत, 34 लोग घायल हो गए हैं। उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर के पास ये सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें एक बस 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी और 13 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। वहीं जयपुर से खबर है, जहां पर डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर नशे पर प्रहार आरोपी रोशन मीणा के कब्जे से 10.45 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया गया है। चौमू थाने में एनडीपीएस एक्ट में किया गया मामला दर्ज। पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। तो आरोपी रोशन मीणा के कब्जे से 10.5 ग्राम से भी ज्यादा अवैध स्मैक पदार्थ बरामद किया गया। चौमू थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ हो रही है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिरोही के रोहिड़ा से। खबर है, जहां पर अफीम और गांजे की अवैध खेती पर पुलिस की कार्रवाई और 4 खेतों में अफीम और गांजे की खेती की गई। करीब 4 बीघा से अधिक का क्षेत्रफल में बड़े पैमाने पर खेती की गई है। पुलिस उखाड़ रही खेतों से अफीम और गांजे के पौधे। पुलिस की दबिश के बाद मौके से फरार हुए तस्कर किसान। 4 अलग अलग किसानों के नाम से खातेदारी भूमि। पुलिस ने भारी ज़ाब्ते के साथ मौके पर कैंप लगा दिया है। तो अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती पर चला पुलिस का शिकंजा और 4 अलग अलग किसानों के नाम से अब खातेदारी भूमि बताई जा रही है। ये सभी किसान फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस अपने भारी ज़ाब्ते के साथ मौके पर कैंप लगाकर यहाँ पर बैठी है और इन पौधों को उखाड़ा जा रहा है। सिरोही के रोहिड़ा में अफीम की खेती में बड़ा गड़बड़ झाला और अवैध रूप से अफीम और गांजे की खेती यहाँ पर की जा रही थी, जिसे लेकर पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई करते हुए इन पौधों को उखाड़ फेंका है। और अब बड़ी खबर रूस से आ रही है। रशिया में डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर की हत्या का मामला सामने आया। हत्या करने की कोशिश का मामला है ये। लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्सेव पर गोली चली है। गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मॉस्को में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में अज्ञात हमलावर ने गोलियां चलाई हैं। तो रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच इस तरह का मामला हैरान कर देने वाला है और रशिया में ये बड़ी वारदात हुई है। मॉस्को में एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग में अज्ञात हमलावर ने गोलियों से भून दिया रशियन अधिकारी को। तो रूस से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और रशिया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर की हत्या करने का प्रयास हुआ है। गोलियों से भून डाला। डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर को अभी फिलहाल अस्पताल ले जाया गया है। गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया था। डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर, रशिया यूक्रेन वॉर के बीच डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर पर इस तरह का हमला होना अपने आप में कई बड़े प्रश्न खड़ा करता है। अभी फिलहाल डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर का इलाज रशिया के अस्पताल में जारी है। मॉस्को स्थित एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। हत्या करने की कोशिश लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्सेव की। लेफ्टिनेंट जनरल पर गोलियां चलाई गई अज्ञात हमलावर द्वारा। गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत मॉस्को स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है।
और अब खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर सीआईयू ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तस्करी नेटवर्क से जुड़े अपराधियों की पहचान की है। पुलिस ने कल्याण सिंह को चाकसू बस स्टैंड के पास टोंक रोड पर चेक किया, जहां पर उनके पास लगभग 600 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। मामले में थाना सांगानेर जयपुर पर प्रकरण संख्या 56/2026 धारा 8/21 स्वापक औषधि और प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत 1985 का यह अधिनियम है, जिसके तहत कार्रवाई दर्ज की गई है। वहीं सिरोही के रोहिड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अफीम और गांजे की अवैध खेती पर पुलिस की कार्रवाई कुल 4 खेतों में की गई है। अफीम और गांजे की खेती करीब 4 बीघा से अधिक का क्षेत्रफल में बड़े पैमाने पर यह खेती होना बताया जा रहा है। पुलिस के जवान उखाड़ रहे खेतों से अफीम और गांजे के पौधे, बोरियों में भर भर कर अफीम गांजे के पौधे को यहां पर एकत्रित किया जा रहा है। पुलिस की दबिश के बाद से ही मौके से ये तस्कर किसान जो है वो फरार हो गए हैं। 4 अलग अलग किसानों के नाम से खातेदारी भूमि बताई जा रही है। पुलिस ने वालोरिया पटवारी को भी मौके पर बुलाया है। मौके पर पूरी कार्रवाई करने में अभी भी कल तक का लगेगा समय। पुलिस ने भारी जाब्ते के साथ मौके पर कैंप लगा दिया है। उदयपुर वाटी न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार और भूख हड़ताल लगातार 9वें दिन भी जारी है। बार एसोसिएशन उदयपुर वाटी के अध्यक्ष श्रवण कुमार सैनी, हनुमान गुर्जर और अन्य 5 अधिवक्ता गुड़ा गौड़जी को उपखंड उदयपुर वाटी में पुनः जोड़ने को लेकर मांग कर रहे हैं और इस पर अनशन पर बैठ गए हैं। जिला निरस्त होने के बाद गुड़ा गौड़जी को वापस न जोड़े जाने से नागरिकों को परेशानी हो रही है। भूख हड़ताल को अब कांग्रेस और भाजपा के कई नेताओं समेत आमजन का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने तक अनशन और कार्य बहिष्कार अनिश्चित काल तक के लिए जारी रहेगा। दिन है और सरकार है जो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। न आज तक कोई प्रशासन आके हमसे मिला है, न कोई वार्ता हुई है। अब आगे किस तरह की क्या मांगे हैं? बड़ा आंदोलन करेंगे, जयपुर जाएंगे। अब दूसरी तरफ झुंझुनू में भी अधिवक्ताओं ने आपके खिलाफ उदयपुर वाटी जो पत्रावलियां गई है उनको गुड्डा गौड़जी को वापस झुंझुनू में रखने की मांग की जा रही है। गलत मांग है, हमारा हक ले रहे हैं। पहले उपखंड उदयपुर वाटी था, गुड्डा तहसील का। सरकार का जो जिलों को निरस्त करने का निर्णय था उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जो निर्णय किया उसका पूरा मतलब वो अभी पालना नहीं की है। सरकार ने नीम का थाना जिला निरस्त किया तो पुनः स्थिति बहाल हो गई। दिखावे की आदत दूरी कार्रवाई की है क्या? सरकार ने दिखावे की कार्रवाई की है क्या? अधूरी ये हमें पता नहीं, लेकिन सरकार जो है ये बात साफ दिख रही है। सरकार जो कर रही है वो उचित नहीं है। और पूर्व में जो हमारा एसडीओ न्यायालय यहाँ शुरू से जो बना है तो सारा क्षेत्र गुड्डा रेवन्यू क्षेत्र। गहलोत साहब के टाइम पे नीम का थाना जिला हुआ, उसके चलते उदयपुर वाटी जुडिशरी का कुछ हिस्सा नीम का थाना के अंदर जोड़ दिया गया था। उसके बाद में गुड्डा गौड़जी जो हमारी पंचायत समिति है उसको झुंझुनू उपखंड के नीचे जोड़ा गया था। काफ़ी समय से यहाँ बार एसोसिएशन उदयपुर वाटी की तरफ से एक मांग लगातार की जा रही है। श्रवण जी सैनी जो वर्तमान बार एसोसिएशन उदयपुर वाटी के अध्यक्ष हैं, हनुमान जी गुर्जर हैं, उनके साथ में सभी वकील साथियों ने कि भाई गुड्डा में जो काम जोड़ा गया है राजस्व का वो वापस उदयपुर वाटी में जोड़ा जाए। आज हमारे जो अनशन का जो है वो 9वां दिन चल रहा है और हमारे जो आमरण में जो अधिवक्ताएं जो बैठे हुए हैं उनकी तबीयत बिल्कुल नाजुक है और वो अभी एडमिट है। तो सरकार की कथनी और कनी में बिल्कुल अंदर सरकार ने पहले पूरे की जो बाती थे जो ज़िले बनाए थे और वो ज़िले कैंसिल कर दिए थे सरकार ने। उसके बाद जो आदेश निकले थे वो प्रत्येक जिलों के जो जिले कैंसिल थे उनके सबके आदेश आए थे कि यथावत स्थिति बनाई रखें। लेकिन हमारे ये पता नहीं ये झुंझुनू जिले में जो उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र का है जो गुड्डा उसका ही क्षेत्र क्यों झुंझुनू रखा गया, ये हमें आज इंदौर सिटी से खबर है, जहां पर गत दिवस आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट और पथराव की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सोहेल, नाजिम और फैजान खान शामिल हैं।
घटना के बाद सभी आरोपी गंगापुर सिटी की ओर फरार हो गए थे, लेकिन कोतवाली थाना पुलिस ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने हिंडौन कोतवाली थाने में प्रेस वार्ता कर बताया कि धाकड़ पोठा बाजार में हुए पथराव से इलाके में अफरा तफरी फैल गई थी, जिसके विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर धरना भी दिया था। एसपी ने बताया कि पुलिस की तत्परता से मामले पर तुरंत नियंत्रण पाया गया। शहर मार्केट था, पथराव होने पर थोड़ा सा लोगों में थोड़ा सा तनाव फैला और चूंकि तनाव हुआ था, सूचना मिलते ही हमारे एडिशनल साहब, डिप्टी साहब, एसएचओ साहब, आसपास के अधिकारी तत्काल मौके पे पहुंचे। इस बात की तस्दीक व्यापार संघ वालों द्वारा भी की जा रही है और बाजार वाले लोग भी कर रहे हैं कि साहब पहली बार पुलिस का इतना अच्छा रेस्पॉन्स देखा, जैसे ही हुआ था तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। उसका फायदा हमें मिला कि मौके पे पहुंचते ही लोगों की पहचान हो गई, मारपीट करने वाले कौन थे, पथराव करने वाले कौन थे, असामाजिक तत्व के लोग कौन कौन थे, तो उसके अंदर पहचान उजागर हुई। एक तो सोहेल उर्फ चुहा, जो कि यहाँ पे 3-4 मुकदमे उसके पहले भी हैं, आपराधिक प्रवृत्ति का है। एक नाजिम है और एक फैजान है। ये 3 लोग तो बालिग हैं, एक नाबालिग है। तो चारों लड़कों के द्वारा पथराव। वहीं पन्ना से खबर, जहां पर पडेरी गांव में आधी रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर कच्चे मकान में अचानक लगी भीषण आग में एक बुजुर्ग महिला की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे पति गंभीर रूप से झुलस गए। घटना उस समय हुई जब बुजुर्ग दंपति खेत पर बने अपने घर में सो रहे थे, तभी आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि वृद्ध महिला श्यामबाई बाहर नहीं निकल सकी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि उनके पति बूढ़ेलाल को गंभीर हालत में गुनोर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। मामले में मृतका के पुत्र ने आगजनी के पीछे असामाजिक तत्वों की साजिश की आशंका जताई है। खत्म हो गई, रस्ती का सामान पूरा जल गया। कैसे आग लगी? आग का कोई पता नहीं। किसी पर शक आग लगाने या लगने का? शक तो है, लेकिन शक है। कब जानकारी लगी थी आपको आग लगने की? आग लगने की 1 बजे। आप लोग यहाँ साथ में नहीं रहते थे? साथ में रहते थे, लेकिन आज नहीं रुक पाए थे यहाँ। बच्ची भी रहती थी, छोटी वाली गुड़िया, उसको ले गया था घर में, तो रहती तो ले गया था। कौन और घायल कौन है? किसी को आग लगी? कहाँ पे है वो अस्पताल में। कहाँ? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को दुर्ग और बस्तर अंचल के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वे जनजातीय कल्याण पुनर्वास कार्यक्रमों और शासन की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सुबह रायपुर से रवाना होकर वे दुर्ग पहुंचेंगे, जहां पर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक के बाद सर्किट हाउस में अल्प विश्राम करेंगे। शाम को वे जगदलपुर पहुंचकर कुम्हड़ा कोट में जनजातीय गौरव वाटिका का लोकार्पण करेंगे और तुओबाट पुनर्वास केंद्र में पुनर्वासितों से संवाद कर प्रशिक्षण पूर्ण करने वालों को टूल किट वितरित करेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से मुलाकात होगी और सामग्री वितरण करेंगे। बालाजी मंदिर में दर्शन के बाद रात्रि विश्राम करेंगे। ये दौरा जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में अहम माना जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने टेक्नो वैली इंस्टीट्यूट का घेराव कर नारेबाजी की है और आरोप लगाया कि संस्थान प्रवेश के समय छात्रों को वैध डिग्री दिलाने का आश्वासन देता है, लेकिन बाद में उन्हें फर्जी या फिर अमान्य यूनिवर्सिटी से डिग्री प्रदान की जाती है। पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों में ये गुमराह करने की प्रथा लंबे समय से चल रही है। नगर मंत्री रोनी मिश्रा ने बताया कि सरगुजा अंचल के छात्रों के साथ लगातार धोखाधड़ी की जा रही है। एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि यदि संस्थान द्वारा ये गतिविधि नहीं रुकी तो फिर विद्यार्थी परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होगी। परिषद उग्र होगी तो सभी पैरामेडिकल बंद होंगे और फर्जीवाड़ा करना बंद कर दें। अगर ऐसे बंद नहीं होती है, इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होती तो आगे आने वाले समय देखिए, इन पे कार्रवाई यदि नहीं होगी तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। विद्यार्थी परिषद तो रुकने वाला नहीं है। गलत का विरोध छात्र हित में जो हो सकता है वो विद्यार्थी परिषद करेगी। सरगुजा के बच्चों को छल के शिकार नहीं है। सरगुजा के बच्चे छलावा का शिकार नहीं होंगे, अवैध वसूली का भी शिकार नहीं होंगे। एलएनसीटी में एडमिशन दिलवाए थे और सर मेरे को एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट बनवा के दिया और बोल रहे हैं मैं एग्जाम ऑनलाइन दी हूँ, जबकि एग्जाम मैं ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन दी हूँ, वो भी कोरे कागज में दी।
तो सर मेरे को रिजल्ट बनवा के दिए हैं, बोल रहे तुम्हारा फीस नहीं दिया हुआ था, इस चलते मैं तुमको अभी तक रिजल्ट प्रोवाइड नहीं किया हूँ, जबकि एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में गठन हुआ ही नहीं है पैरामेडिकल डिप्लोमा का, और सर मेरे को वहाँ से रिजल्ट बनवा। तो रिजल्ट क्या लगता है ओरिजिनल? रिजल्ट फर्जी है सर। कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ है? आपके साथ कितने लोग पढ़ते हैं? मेरे साथ 15 लोग थे, सारे लोग के साथ ठीक हुआ है, 3 लोग हम लोग के साथ ऐसा हुआ। एग्जाम दी तो ऑनलाइन थी या ऑफलाइन थी? ऑफलाइन दिए थे, जबकि सर अभी बोल रहे हैं कि मैं ऑनलाइन एग्जाम दी। तो ऑनलाइन एग्जाम आपके बंदे कोई दूसरा देते हैं क्या लगता है? नहीं सर, मैं ऑफलाइन एग्जाम दी थी, यही दी थी, यहाँ कैमरा लगा हुआ है। वहीं अंबिकापुर से एक और खबर। अंबिकापुर में शातिर चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित हनुमान मंदिर में चोरी की वारदात। दान पेटी को तोड़कर रकम पर शातिर चोरों ने किया हाथ साफ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। नकाबपोश चोरों ने घटना को दिया अंजाम। मामले में शातिर चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो अंबिकापुर में चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया। कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित हनुमान मंदिर की ये घटना बताई जा रही है।